हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। तो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया का नाम भारत चेंज होने वाला है। तो इसी कंट्रोवर्सी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी है क्या बेसिकली कि ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की एक कंट्रोवर्सी है। हुआ क्या था पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया था। अभी G20 समिट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में ये इन्विटेशन कार्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख कर भेजा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया है और भारत जो एक संस्कृत वर्ड है बेसिकली, जो हमारा पहले का एंशियंट टेक्स्ट में हमारा जो नाम दिया गया था, तो भारत नाम से यहाँ पर ये इनविटेशन भेजा है। तो यहाँ पर ना कुछ कंट्री में जितने भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये डिबेट्स चल पड़ी हैं कि इसके हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जयराम रमेश ने बेसिकली एक थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में ये चीज़ कही थी कि जैसे राष्ट्रपति भवन ने ये इनविटेशन भेजा था। 9 सितंबर को इनविटेशन भेजा गया था जहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से भेजा गया था इंस्टेड ऑफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली इस नाम से भेजा जाता है। तो उन्होंने ये बेसिकली टॉन्ट देते हुए ये कहा था कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अब ये बोला जाएगा कि भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है वही अंडर असॉल्ट है। तो ये उन्होंने कहा था। ये क्यों कहा गया था? आर्टिकल 1 आप यहाँ पर पढ़ो कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अभी के हिसाब से ये है, और ये उन्होंने एक टॉन्ट करते हुए ये बोला कि आर्टिकल 1 में अब लिखा जाएगा कि भारत दैट वाज इंडिया। तो यहाँ पर JP नड्डा ने भी ये बोला था कि ये हमारे से पहले से चलता आ रहा है जो भारत का नाम है। जैसे कि आपको पता भी होगा इंडियन माइथोलॉजी में, जैसे कि कुछ एंशियंट टेक्स्ट है हमारे महाभारत रामायण में, तो भारत जो कि हमारे एक एंशियंट किंग थे भरत, तो उनके नाम पे ये लिया गया है, जो हमें भारतवर्ष कहा जाता था। एंशियंट टेक्स्ट में हमारा नाम यही था भारतवर्ष, ताकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये वर्ड डिनोट कर देता था। तो हमारा जो हिस्टोरिकल किंगडम्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे थ्रू आउट द हिस्ट्री हमारे बहुत सारे किंगडम्स थे, डायनेस्टीज थी जिन्होंने भारत या भारतवर्ष नाम यूज़ किया था अपने डोमेन्स को रेफर करने के लिए। तो ये नाम बेसिकली भारत हमें एक यूनाइट भी करता था और एक हमारा एक कल्चरली रिच सब कॉन्टिनेंट रहा था, तो उसको हाईलाइट करता था ये नाम। बाकी भारत सिर्फ एक जोग्राफिकल टर्म नहीं थी उस टाइम की, तो ये क्या है, डीप कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसका था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के टाइम में, तो हमने भारत वर्ड को अपना ऑफिशियल नेम की तरह अडॉप्ट किया था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को भारत कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या है कि कंट्री का जो एंशियंट हेरिटेज है, कल्चरल आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर डिनोट हो रहा था। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये अराइज होती है इस आर्ग्यूमेंट में कि इंडिया ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था और इसी वजह से ये एक सिंबल ऑफ स्लेवरी दर्शाता है कि यहाँ पर हम लोग स्लेव्स थे, वो चीज़ दर्शा रहा है ये। तो यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशन चलते आए थे कि गवर्नमेंट कुछ एक रेजोल्यूशन लाएगी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और यहाँ पर इंडिया का नाम भारत रख दिया जाएगा। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो देखने से पहले हम ये समझते हैं कि अभी क्या था कि कांग्रेस ने अपना नाम बेसिकली चेंज किया था। तो इस रिगार्डिंग ये पूरा कंट्रोवर्सी चल पड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि कांग्रेस ने अपना नाम इंडिया रख लिया था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो अभी क्या है कि इसी रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी चली थी कि आपने अभी इंडिया रख लिया तो वो इंडिया की तरफ से एक इनविटेशन हो जाता, तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत करके दे दिया। ठीक है, तो अभी ये इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आया था, इंडिया दैट इज भारत अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द नेशंस नेम फ्रॉम द ऋग्वेदा टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोवर्सी यही चल रहा है कि जो भारत है, जो भारतवर्ष है, ये हमारा नाम था ओरिजिनली। तो जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक PIL आई थी, तो उसको डिसमिस कर दिया था कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से ये नाम जो है वो रिमूव नहीं किया जाएगा और हम भारत को वैसे भी रिटेन करेंगे, क्योंकि वैसे भी तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को ऑलरेडी भारत ही कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही सेम चीज़ बोली गई थी कि हम भारत रिटेन करेंगे। तो PIL भी बेसिकली उसी पर्सपेक्टिव से लाई गई थी कि हम अपने कॉलोनियल पास्ट से थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं, हमें उसको भुलाने के लिए हम भारत वर्ड लेके आना चाहते हैं, इंडिया को हटा देना चाहते हैं। तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पूरी डिसमिस कर दी थी कि इसकी कोई नीड नहीं है, वैसे भी इंडिया और भारत दोनों ऑलरेडी अवेलेबल हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पर वही पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये जो नाम है इंडिया,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया और भारत दोनों वर्ड्स को ऑफिशियल नेम्स ऑफ द कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अब इंडिया का क्या था बेसिकली, ये जो टर्म है इंडिया, इसको हिस्टोरिकली बहुत सारे फॉरेन कल्चर्स और सिविलाइजेशन यूज़ करते आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिनोट करने के लिए। जैसे बहुत सारी ग्रीक राइटिंग्स थी पुराने टाइम की, या फिर कोई और वेस्टर्न टेक्स्ट वगैरह थे, तो हमें बेसिकली इंडिया की तरह ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो वर्ड निकल करके आया था, है ना। तो हमने इस वजह से इंडिया को ही अपना ऑफिशियल नेम डिक्लेयर कर दिया था। ऑल्दो भारत जो है वो बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे हिंदी संस्कृत हो गया, पर इंडिया जो है वो ज़्यादा न्यूट्रल रखता है, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को फेवर नहीं करता, इस वजह से ये किया जाता था। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में भी बेटर है, क्योंकि इंडिया को ऑफिशियल नेम सिंस था, तो इससे क्या है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में भी हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करता था, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम इंडिया ही एक ग्लोबल स्टेज पर एक्सेप्ट किया जाता था, वो चीज़ चलती आ रही थी। तो इसी वजह से हमारा नाम ये अडॉप्ट किया था। बट भारत के जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट से चलते आ रहे हैं, महाभारत में जैसे डिनोट किया जाता है। फिर हमारे एक रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ये दर्शाते हैं। अब कुछ लोग जो फेवर में है वो ये क्या 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 कहते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि ये अबॉलिशन ऑफ कॉलोनियल लेगेसी देखा जाता है। मतलब कि जो अगर आप इंडिया नाम अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं ये नेम चेंज को, वो कहते हैं कि इंडिया जो है हमारा ये कॉलोनियल लेगेसी के टाइम से चलता आ रहा है, तो वो हमें वो कॉलोनियल टाइम की याद दिलाता है ना। और हम भारत अगर ले आएंगे तो हम अपनी कंट्री का जो एंशिएंट आइडेंटिटी है ना उसको रिक्लेम करेंगे, वापस आएगी हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी, क्योंकि पहले हम इसी नाम से जानते थे। फिर साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर आप कंट्री को रीनेम कर देते हो तो हमारी कल्चरल हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी रीइंफोर्स होगी, यूनिटी आएगी अलग अलग रीजन्स में। सिंस हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है तो हम लोगों में एक यूनिटी आएगी। अब हम एक यहाँ पर शेयर्ड हेरिटेज पे एम्फेसाइज किया गया है। साथ ही साथ इंडिजिनस लैंग्वेजेस का भी प्रमोशन होगा, ताकि हम अपनी लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स है उसको प्रिजर्व करके रहने पर और यूज़ करने पर उस चीज़ को एनकरेज किया जाएगा एक तरीके से। कुछ लोग जो अगेंस्ट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने अपना अलायंस का नाम इंडिया रख लिया था, इस वजह से अब आपको एक काउंटर अटैक करना था हम पर, इस वजह से आप ये पूरा मुद्दा लेकर के आए कि हम तो पूरा इंडिया वर्ड ही हटा देंगे और हम भारत शब्द ले आएंगे, ठीक है। फिर एक ब्रांड वैल्यू भी आपकी खत्म होगी। तो ओपोनेंट्स ये कहते थे कि इंडिया जो है वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड नेम है, उसकी एक सिग्निफिकेंट ब्रांड वैल्यू है। साथ ही साथ इंडिया और भारत दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑफिशियल नेम्स हैं ही ना, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, तो दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नेम चेंज कर देते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस पड़ जाएगा, क्योंकि लीगल अमेंडमेंट्स बहुत करने पड़ेंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, या फिर सारे जो इतने भी नोट हैं, नोटों पे तो सब में यही नाम लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें कैसे होगा, है ना। इंडियन रेलवेज़ है जैसे, तो ये सब आप कैसे चेंज करोगे, तो कितना कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा और कितना कॉम्प्लेक्स होगा इसको। तो लीगली बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। फिर साथ ही साथ सिंस इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो अगर आप भारत नाम चेंज कर दोगे तो हो सकता है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ना हो। वे फॉरवर्ड में हम कुछ पॉइंटर्स यही देंगे कि गवर्नमेंट को अपना ये इंडिया और भारत दोनों जो वर्ड्स हैं उसका ये जो डुअल नॉमेनक्लेचर है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, और अपनी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को प्रिजर्व करने के लिए। साथ ही साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी चेंजेस आप करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करने ज़रूरी हैं, सेक्युलरिज्म को फॉलो करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं या हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज़ हैं अभी इंडिया में हमारी, उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लीडर्स हैं उनको कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस पर फोकस करने की नीड है, रादर देन डिस्ट्रक्टिव हो जाए या फिर पॉलिटिकल एजेंडा पर ही बेस्ड हो जाए सारा का सारा। तो वो पॉलिटिकल एजेंडा को हटा करके आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस पर फोकस करना चाहिए। तो ये आपका पूरा टॉपिक था जो अभी कंट्रोवर्सी में चलता आ रहा है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।